हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसके अंदर क्या है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो, जब भी कोई करेक्ट, इनकरेक्ट या ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है तो पहले तो ध्यान से देखो आपको फाइंड क्या करना है। हमें फाइंड करनी है यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो एक एक स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, बताते रहेंगे कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट, और जो इनकरेक्ट होगी वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, बात करते हैं डेंसिटी ऑफ मैग्नीशियम इज लेस देन कैल्शियम। ठीक है भाई, पहले अगर बात करें डेंसिटी, तो पहले डेंसिटी के बारे में बात करें। डेंसिटी क्या चीज होती है, आप लोगों को पता होगा डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। किसके बराबर होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैं कह सकता हूं अगर किसी का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम, क्योंकि आपस में कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम बात करें मैग्नीशियम और कैल्शियम की, तो देखो आपके पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आपका ऐसे ग्रुप में ही चलता है। और हमें पता है जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारे एटम का साइज क्या होता है, इंक्रीज। या मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि हमारे जो एटम है उसका वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। और अगर तुम्हारा मैं कहूँ वॉल्यूम के टर्म में, तो कहता हूँ वॉल्यूम जो है ना मेरा कैल्शियम का ज़्यादा है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। अगर कैल्शियम का वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, भाई मुझे पता है अगर इसका वॉल्यूम ज़्यादा तो डेंसिटी कम। तो मतलब डेंसिटी की बात करूँ तो मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू कैल्शियम। तो यहाँ पे क्या कहें, डेंसिटी और मैग्नीशियम मेरे आपसे ज़्यादा आ रही है कैल्शियम से, और क्वेश्चन में क्या है इज लेस देन। तो मेरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी भाई, ये मेरी स्टेटमेंट हो गई है इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। द एटॉमिक रेडियस ऑफ एमजी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सी ए। अच्छा, ये तो ऐसे ही हो गया, पहले को करते करते सेकंड तो अपने आप सॉल्व हो गया। इसने कहा एटॉमिक रेडियस जो है ना मैग्नीशियम की ग्रेटर है। आपको खुद दिख रहा है मैग्नीशियम कैल्शियम में किसका साइज बड़ा है, कैल्शियम का। तो ऑब्वियसली जो उसकी रेडियस होगी एटॉमिक रेडियस वो कैल्शियम की बड़ी होगी। तो ये स्टेटमेंट भी क्या आ गई मेरी, इनकरेक्ट आ गई। क्या आ गई मेरी स्टेटमेंट, इनकरेक्ट। अगली बात करूं, अगले कह रहा है थर्ड ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो ये कह रहा है मैग्नीशियम एलॉय आर यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट। देखो भाई बिल्कुल ठीक बात कही है। मैग्नीशियम का ना एक्चुअली एक एलॉय होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी पार्ट में। मैग्नीशियम का एक एलॉय है जिसका नाम है मैग्नीलियम। क्या नाम है इसका, मैग्नीलियम। ये किस किस से मिलकर बनता है, मैग्नीलियम की बात करो तो मैग्नीशियम से, और आपका कॉपर से, और आपका निकल से, और आपका टिन से, इन सब से मिलके ये बनता है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और हम एयरक्राफ्ट के लिए बनाने के लिए क्या करते हैं, इसे यूज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट मेरी क्या हो गई, करेक्ट हो गई। ये स्टेटमेंट मेरी क्या है, करेक्ट। अगर डी ऑप्शन की बात करूँ, मैग्नीशियम इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। देखो ऐसे समझो, रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ बात करूं, मैं कह रहा हूं मैग्नीशियम जो है ना, क्वेश्चन ने कहा है मैग्नीशियम जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि सामने वाले को करेगा रिड्यूस और खुद क्या होगा, खुद होगा ऑक्सीडाइज। मैं कहता हूं ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, कि ये खुद को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। और ऑक्सीडाइज का मतलब आई गेस हम सबको पता है, ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना। इलेक्ट्रॉन लूज करना, अगर किसी में कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की तो उसे कहते हैं कि उसने खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया। और कोई इलेक्ट्रॉन खा गया, मतलब किसी ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो हम कहेंगे वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब मैग्नीशियम है, आप सबको पता है मैग्नीशियम एक मेटल है, मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना। और मुझे पता है अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो हम लोग कहते हैं कि हाँ मैग्नीशियम एक अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब क्वेश्चन में कहा था मुझे इनकरेक्ट फाइंड करनी है। इनकरेक्ट आपकी आंखों के आगे है, कौन कौन सी, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी आर माय इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो इट दे विल बी माय आंसर। ओके।